प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 20 जनवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी हमारी जिंदगी उसकी अमानत है, उसकी दी हुई है, उसके लहू के द्वारा खरीदी हुई है। अब हम अपने नहीं हैं बल्कि उसके हैं। इसलिए हमारे जीवन का परम कर्तव्य यह है कि हम अपने जीवन से, अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से केवल उसको महिमा दें, उसके नाम को ऊंचे पर उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज के बाइबल संदेश में शामिल हो सके। और मेरी प्रार्थना, मेरी आशा यह है कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर हमारे दिलों से बातचीत करे। आज के मनन के लिए हम फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और इसकी 10 आयत से आगे हम पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इन डिवोशंस के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। हमने इसको पिछले साल यानी कि 2023 जनवरी 1 को शुरू किया था मत्ती की किताब 1 अध्याय से, और आज हम चलते हुए, पढ़ते हुए, मनन करते हुए फिलिपियों की पत्री 4 तक पहुंचे हैं। हमारा मकसद केवल फॉर्मालिटी के लिए संदेश देना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर के वचन को पढ़ना और समझना है, और परमेश्वर से प्रार्थना के साथ एक संदेश को प्राप्त करना है जो प्रतिदिन आत्मिक जीवन जीने के लिए हमारी मदद करती है। आज हम 4 अध्याय और इसकी 10वीं आयत में से पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस पूरे सेक्शन में पौलुस फिलिपियों का धन्यवाद करता है उस दान के लिए जो उन्होंने करीब 2 बार भेजा था पौलुस की सेवकाई की खातिर, और पौलुस उनके प्रति धन्यवादी है। आइए हम पढ़ेंगे 10वीं आयत में। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। पौलुस यहां पर यह कहता है कि शुरू से तुम मेरे बारे में चिंता करते हो, मेरी परवाह करते हो। पहले भी इन्होंने एक बार पौलुस को उसकी सेवकाई में मदद करने के लिए कलीसिया की तरफ से कुछ भेंट भेजी थी, कुछ चंदा या दशवांश भेजा था, और अब दोबारा भेजा है, जिसको इपफ्रोदीतुस नाम का एक व्यक्ति है जो कि इसको लेकर के आता है। इपफ्रोदीतुस नाम का एक व्यक्ति है जो कि पौलुस का साथी है, सेवक है। उसके हाथ में ये फिलिपी के लोग कुछ मदद भेजते हैं, जिसको पाकर पौलुस बहुत आनंदित है। और वो कहता है कि तुम्हारे मनों में मेरे बारे में फिर से चिंता जागृत हुई है, और इसलिए वो उनका धन्यवाद देता है। 11 में, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। पौलुस बोलता है कि मैं ये ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी खुशामद करूं या तुम्हारी चापलूसी करूं या तुम्हारी बढ़ाई करूं, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं जिस हालात में हूं उसमें मैंने खुश रहना सीखा है। मैं दीन होना भी जानता हूं, 12वीं आयत में, और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। पौलुस हर प्रकार की परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देता है, चाहे वो कोई सी भी परिस्थिति क्यों ना हो। आगे 13 में लिखता है, एक बहुत ही मुख्य आयत है। यदि आपने कभी इसको याद नहीं किया हो तो जरूर याद करिएगा। फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस अपने आप को निराश या असहाय महसूस नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सुसमाचार प्रचार कर सकता हूँ, यात्रा कर सकता हूँ, हर हालात में जी सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। यह है सचमुच में एक आशा भरा वचन हमारे लिए, हम में से प्रत्येक के लिए। हमारे लिए भी यह प्रतिज्ञा है कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर की महिमा के लिए हम ना कर सके, क्योंकि परमेश्वर
अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ उपस्थित है, हमारे अंदर उपस्थित है, वही हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है मसीह जीवन जीने के लिए और उसकी सेवा को करने के लिए। ये मेरे जीवन की भी गवाही है। 14 में, तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। पौलुस कहता है कि मेरे क्लेश में तुम सहभागी हुए हो। कैसे? अपनी भेंट को भेजने के द्वारा। याद रखिएगा, जब हम किसी भी प्रभु के दास की मदद करते हैं अपने पैसों के द्वारा, अपने धन के द्वारा, अपने दशवांश, अपने भेंट के द्वारा, तो वास्तव में आप अपने जीवन का कुछ अंश उसमें लगा देते हो। क्योंकि ये जो पैसे आप देते हैं, इसके लिए आपने मेहनत की है, काम किया है, परिश्रम किया है, अपना समय दिया है, अपना पसीना बहाया है, और उसके बदले में ये पैसे आपको मिले हैं। और जब आप उस पैसे में से निकाल करके देते हैं, तो एक तरीके से इसमें आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम है प्रभु के उस दास के साथ। मेरी इस सेवकाई में जो मैं आगरा में करता हूँ, हमारा एक छोटा सा चर्च है जिसमें थोड़े से विश्वासी हैं, और हमारे चर्च का नाम इमैनुअल बिलीवर्स चर्च है। और उसके साथ साथ मैंने एक छोटी सी सेवकाई शुरू की है जिसको मैं बाइबल संदेश कहता हूँ, और इसको मैं व्हाट्सएप के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो ये सेवकाई है, और इस सेवकाई में जुड़े हुए मेरे कई मसीह भाई और बहन हैं, और जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, ना केवल प्रार्थना बल्कि अपने भेंट और अपने दशवांश के द्वारा हमारे इस सेवकाई की मदद करते हैं। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, हमारी सेवकाई के लिए जो मदद है, जो सपोर्ट है, किसी बाहर से या विदेश से नहीं आती, बल्कि यहीं पर जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के दास हैं, प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु की संतान हैं, आप जैसे लोगों से मुझे प्रभु के द्वारा ये भेंट और दशवांश मिलता है, जिससे हमारी सेवकाई चलती है। और मैं इसके लिए सच में बहुत बहुत आनंदित हूँ, आपकी भेंट के लिए, आपके दशवांश के लिए, आपकी मदद के लिए जो आप हमारी सेवकाई को देते हैं। मैं भी पौलुस की तरह कह सकता हूँ कि तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए हो, मेरी सेवकाई में मेरे सहभागी हुए हो। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार के प्रचार में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी भी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। पौलुस सचमुच में फिलिपियों का दिल से आभारी है, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने शुरुआत में पौलुस की मदद की थी, एक मंडली के रूप में। और किसी ने नहीं, बल्कि फिलिपियों के लोगों ने। इसलिए फिलिपियों के लोगों के प्रति पौलुस सचमुच में धन्यवादी है। इसी प्रकार 16 में लिखता है, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। यही मेरी भी इच्छा है। मैं दान नहीं मांगता हूँ, मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि मुझे पैसे चाहिए या मुझे भेजिए, बल्कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ, इस बाइबल संदेश के द्वारा यदि आप आत्मिक रूप से आशीष प्राप्त करते हैं, आत्मिक भोजन प्राप्त करते हैं, और यदि पवित्र आत्मा आपके दिल में अगुवाई करता है हमारी इस सेवकाई को सपोर्ट या मदद करने के लिए, तो आपका स्वागत है, वरना कोई बात नहीं। हम खुश हैं जैसे भी हैं, लेकिन इस सेवकाई को जो प्रभु ने मुझे दिया है, इसे मैं अंतिम समय तक करता रहूँगा, जब तक मेरे शरीर में जान है, जब तक मैं बोल सकता हूँ, जब तक मेरे शरीर में शक्ति है, मैं इस काम को करते रहना चाहता हूँ। ये एक सेवकाई है जो प्रभु ने मुझे दिया है कि मैं उसके वचन को लोगों तक पहुँचाऊँ। उसका वचन जो हमें आत्मिक जीवन में मजबूत करता है, उसका वचन जो हमें शैतान की आजमाइश में लड़ने के लिए ताकत देता है, उसका वचन जो हमें विश्वास में मजबूत करके गिरने से बचाता है, ये परमेश्वर का वचन है जो हम सब के लिए एक आत्मिक भोजन की तरह है, और इसे बांटने में प्रभु मेरी मदद करता है। इसलिए यदि परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, जैसा कि कई लोग हैं इसमें, इस ग्रुप में, जो हमारी आर्थिक रूप में मदद करते हैं, यदि आप भी करना चाहते हैं तो आपका इसके लिए स्वागत है। और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवादी हूँ इस सेवा के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। 18 में, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है, जो वस्तुएं तुमने
इपफ्रीदितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वो तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। याद रखिएगा, आपकी भेंट, चाहे वो कितना भी अमाउंट क्यों ना हो, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो, चाहे वो 10 रुपया क्यों ना हो, जब आप प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, याद रखिए परमेश्वर को ये भाता है। और जो सेवकाई मैं कर रहा हूं, इसमें आप एक तरीके से भाग लेते हैं, इसमें आप अपना मदद भेजते हैं, अपना सहायता भेजते हैं। इसलिए एक दिन जब हम प्रभु के आसन के सामने खड़े होंगे, प्रतिफल आपको भी मिलेगा। आप एक तरीके से बीज बो रहे हैं इसमें, जिसकी वजह से बहुत सारे फल आएंगे। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूं। आपकी भेंट वास्तव में सुखदायक, ग्रहण करने योग्य बलिदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। 19 में कितनी बड़ी प्रतिज्ञा यहाँ पर पौलुस लिखता है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है प्रत्येक के लिए। और यहां लिखा, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो आपकी हर घटी को अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। 20 में, हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। 21 में, हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो मेरे भाई मेरे साथ हैं तुम्हें नमस्कार कहते हैं। यानी कि पौलुस के साथ कुछ लोग हैं, कुछ संत हैं, प्रभु के दास हैं, जिन्हें पौलुस अपना भाई कहता है, विश्वासी हैं। एक टीम है पौलुस की जो उसके साथ रहकर उसकी सेवकाई में मदद करती है। भले ही पौलुस बंदीगृह में है, लेकिन उसके साथ एक टीम भी है जो बाहर रहकर उसकी मदद करती है। जिस तरह इस बाइबल संदेश में मेरे साथ एक अच्छी टीम है जिसे प्रभु ने दिया है, जो इस सेवकाई में मेरी मदद करते हैं। 22 में, सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। इसका मतलब कैसर के घराने की कुछ लोग पौलुस के संपर्क में हैं। कैसर कौन है? ये सम्राट कैसर का कैदी है पौलुस। जरा सोचिए, पौलुस जिस सम्राट कैसर का कैदी है, और कैदी होने की वजह से कैसर के घराने के कुछ लोगों से पौलुस की मुलाकात होती है। और जरा सोचिए, पौलुस से यदि मुलाकात हुई है तो जरा सोचो, परमेश्वर का आत्मा ने उनको भी छुआ होगा, परमेश्वर का वचन उनके पास भी पहुंचा होगा सामर्थ के साथ, और कैसर के घराने के कुछ लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है। कितनी अद्भुत बात है। कैसर जो पौलुस को बंदी बनाकर रखे हुए सुसमाचार के खातिर, लेकिन उसके ही घराने के कुछ लोग, राजकीय घराने के कुछ लोग शायद सीक्रेटली, गुप्त तरीके से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और पौलुस के साथ उनका मिलना जुलना होता है, शायद चुपचाप चुपके से। और पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहता है, मेरे भाई लोग, कैसर के घराने के लोग तुमको नमस्कार कहते हैं। कितनी अद्भुत बात है। मैं सोचता हूँ पौलुस को जेल में रखा जाना, कैसर से उसकी मुलाकात, इन सब के पीछे परमेश्वर की योजना है, और पौलुस इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है। मुझे अभी भी याद है, बहुत समय पहले, करीब 10-12 साल पहले की बात है, जब मेरे पास एक नई स्कूटर मैंने खरीदा था। एक नया स्कूटर मुझे प्रभु के दास ने दिलाया था, हमारी कलीसिया के लोगों ने। उसको लेकर जब मैं जा रहा था, एक एक्सीडेंट हुआ था, और मैंने एक बार आपको बताया भी था उस एक्सीडेंट के बारे में। मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मुझे फंसा दिया गया था, और इस तरीके से मुझे अदालत के चक्कर काटने पड़े, केस लगाया गया, 2 केस मेरे पर, और उसकी वजह से मैं अदालत में मेरा आना जाना हुआ, कोर्ट में आना जाना हुआ, जिसकी वजह से कई अच्छे अच्छे वकीलों से मेरी जान पहचान हुई, और उन वकीलों को मैंने प्रभु के बारे में बताया, और वो चर्च आने लगे। उनमें से एक वकील मेरा इतना अच्छा दोस्त है आज भी, इस वक्त भी, कि वो हमेशा मुझसे मिलता जुलता है।
मेरी बहुत इज्जत और सम्मान करता है। वास्तव में वो बाइबल की शिक्षा से इतना प्रभावित हुआ था कि वो बपतिस्मा लेना चाहता था। लेकिन जब ये बात उसने अपने घर में अपनी पत्नी को और अपने पिताजी को बताई, तब उन्होंने इसे धमकी दी कि यदि तू बपतिस्मा लेता है, उस समय से तुम हमारे घर में नहीं आओगे, अपना इंतजाम कर लेना, वहीं चर्च में रह लेना। और ये वास्तव में एक वकील है, इसके पिताजी शहर के जाने माने वकील हैं और इनकी पत्नी अपना खुद का एक बड़ा स्कूल चलाती है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। और दीक्षित इसका नाम है, राजकुमार दीक्षित, आज भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और न केवल राजकुमार दीक्षित बल्कि किशोर तातश्री करके मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी वकील हैं। न केवल वो, उनकी वजह से और भी कई मेरे अच्छे दोस्त वकील हुए हैं, जो कई बार हमारे चर्च में आ चुके हैं। परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा है और आज वो मसीहत की इज्जत करते हैं, भले सीक्रेटली, ओपनली नहीं, क्योंकि उन्हें डर है। तो इस तरीके से मैं ये मानता हूँ, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उन सब के पीछे परमेश्वर की कुछ ना कुछ बड़ी योजना होती है। इसलिए हर वक्त, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करिए, जिस तरह पौलुस करता है। और मैं आपके लिए, विशेषकर आपके लिए दिल से धन्यवादी हूँ। आपके प्रेम के लिए, आपके आपके सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए मैं दिल से आपका धन्यवादी हूँ। परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल जरूर देगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए, धन्यवाद आपके महान दास पौलुस के लिए, धन्यवाद। भले ही वो इस संसार में नहीं, लेकिन प्रभु, उसकी पत्रियां जो आत्मा से प्रेरित होकर लिखी गई हमारे दिलों से आज भी बात करती है, हमें जोश से भर देती है, आत्मिक ताकत देती है, आत्मिक भोजन देती है, जिससे हम आत्मिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में बाइबल संदेश को सुनने वाले मेरे प्रत्येक मसीह में प्रिय भाई और बहन और मेरे बुजुर्ग जितने भी इस ग्रुप में हैं, प्रभु, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक पर आपकी दया, आपका अनुग्रह रहे प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। विशेषकर प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मान परमेश्वर खुले दिल से हमारी इस सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। प्रभु, आपकी आशीष, आपकी दया उनके जीवन पर निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं विशेषकर इस ग्रुप में मेरे जितने भी मसीह भाई और बहन जो बीमार हैं प्रभु, इस वक्त तकलीफ में हैं, बीमारी में प्रभु, दवाई ले रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें अपनी शांति दीजिए, आश्वासन दीजिए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रीतु रानी और उनकी माता जी के लिए प्रभु जी, अनुग्रह और दया करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर भाई बंटी के लिए प्रभु जी, जिनका मान परमेश्वर, जिनकी ऑपरेशन हुआ है अस्पताल में प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करना। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर इस ग्रुप में आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, आंटी गीता के लिए, आंटी आशा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सर्दी के मौसम में आप उनकी रक्षा मदद करना। बाबा के लिए प्रार्थना करते हैं, बहन अनसुईया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इतने दूर से हमारे चर्च में आते हैं। भाई रघुनाथ के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी दया, तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर निरंतर बनी रहे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, वचन सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप भी आपके पास भी यदि कोई भी संदेह है, सवाल है, प्रार्थना का कोई निवेदन है, तो आप हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। और यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा है तो आप इस संदेश को अपने दूसरे ग्रुप में, जो मसीही ग्रुप है या मसीही लोग हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनके साथ इसे ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आपको पहली बार मिला है तो आप हमारे व्हाट्सएप बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924।
पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अंत में सवाल है, 18वीं आयत को पढ़कर बताइएगा कि इपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी गई जो भेंट थी उसके बारे में पौलुस ने क्या कहा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।